मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 7वीं और 8वीं आयत। यह कहानी है एक विधवा औरत की जो नेपाल के बॉर्डर पर रहती है। उसका 23 साल का लड़का नेपाल में दूध पहुंचाने का काम करता है। एक दिन सुबह जब वह लड़का नेपाल में दूध ले जा रहा था तो उसकी गाड़ी के सामने अचानक से एक बाइक वाला लड़का आ गया, और उस दुर्घटना में उस बाइक वाले लड़के की मौत हो गई। नेपाल पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। उस लड़के ने बहुत दलीलें दी और कहा, मेरी गलती नहीं है, वह बाइक वाला लड़का अचानक से मेरे सामने आ गया। लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से उसको कोई सहायता नहीं मिल पाई। उस विधवा माँ का वह एक अकेला सहारा था। वह उन पुलिस वालों के सामने गई, रोई, गिड़गिड़ाई और जो है उनसे रिक्वेस्ट की कि वह उसके लड़के को छोड़ दे, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंत में पुलिस वालों ने कहा कि अगर वह कहीं से 8 लाख रुपए का इंतज़ाम करे तो वह छूट सकता है। एक गरीब औरत जिसके पास में खाने को पैसे नहीं हैं, वह भला 8 लाख रुपए का इंतज़ाम कैसे कर सकती है। लेकिन उस माँ ने अपने बेटे को छुड़वाने का निश्चय किया और वह सहायता के लिए इधर उधर घूमने लगी। सभी वकीलों के पास गई, जहाँ भी उसे संभव लगता वह पहुँच जाती थी। शरीर बूढ़ा और कमज़ोर था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह हर जगह घूमी, जहाँ भी उसे उम्मीद नज़र आती। कोई तरस खाकर उसे खाना खिला देता और कोई थोड़ी बहुत सहायता भी कर देता था। एक दिन वह स्कूल के सामने बैठी थी, एक लड़का उसके पास में आया और उसने पूछा, माताजी क्या हुआ है, आप इतने परेशान क्यों हैं। उस औरत ने उस लड़के को अपनी सारी बात बताई। उसकी हालत देखकर उस लड़के को तरस आ गया। उसने उसकी सहायता करने का मन बना लिया। उस लड़के ने और उसके दोस्तों ने मिलकर उस विधवा औरत के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर डाला, हर एक जगह पर जहाँ पर उनको जो है उम्मीद नज़र आई, हर एक जगह पर उसका प्रचार किया, उसकी सहायता के लिए, हेल्प के लिए मदद मांगी। और इस तरीके से उसके पास में, उस औरत के पास में 15 लाख रुपए इकट्ठे हो गए और वह अपने बेटे को छुड़ाने में सफल हुई। दोस्तों, सारी कुदरत, सारी कायनात और परमेश्वर अपनी सारी प्रकृति को आपकी सहायता के लिए तैयार कर देता है। जब आपके अंदर संपूर्ण त्याग होता है, संपूर्ण निष्ठा होती है कुछ पाने की, कुछ कर गुजरने की, और जब आप अपनी सारी ऊर्जा को किसी एक काम करने के लिए लगा देते हैं तो परमेश्वर आपको निराश नहीं करता। वचन में लिखा हुआ है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। दोस्तों, जब एक 60 साल की विधवा खाली हाथ होने के बावजूद भी, जिसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, वो अपने बेटे को छुड़ा सकती है और हार मानने को तैयार नहीं होती, तो हम और आप छोटी छोटी परेशानियों में इतने उदास और दुखी क्यों हो जाते हैं। परमेश्वर पर विश्वास रखें। प्रभु इस कहानी और वचन के द्वारा आप सभी को आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।